नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे राम नाम पर सियासी संग्राम। कांग्रेस के लिए संजीवनी मानी जा रही भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो गया। 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 75 जिलों से होकर गुजरी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई। समापन में भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। जब से यात्रा शुरू हुई तब से ही बयानबाजी का दौर चल रहा है और समापन होते होते ये धार्मिक भी हो गई। दरअसल कांग्रेसी राहुल गांधी की तुलना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और ये आदि शंकराचार्य से कर रहे हैं और इसी भावना में प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे भी बह गए। उन्होंने कहा कि भगवान राम ने अयोध्या से लंका तक यात्रा की, आदि शंकराचार्य ने केरल से बद्रीनाथ तक यात्रा की और राहुल गांधी ने केरल से कन्याकुमारी तक यात्रा की। तीनों की यात्रा की दूरी समान है। राहुल गांधी के कश्मीर में जाने से लगा लोग बरसों बाद घर से बाहर निकलकर शुद्ध हवा ले रहे हैं। कांग्रेस के इस बयान पर बीजेपी भला कैसे चुप रहती। बीजेपी ने 2 टूक शब्दों में कहा, ज्ञान नहीं होने की वजह से कांग्रेसी सीमाएं लांघ रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के अंदर चमचागिरी की प्रतिस्पर्धा चल रही है और कौन कितना ज्यादा राहुल गांधी की चमचागिरी कर सकता है ये भी देखा जा रहा है। बहरहाल राम नाम पर बचे सियासी संग्राम के क्या मायने हैं और इस तरह की टिप्पणी आगामी चुनाव में क्या असर डालेगी ये देखने वाली बात होगी। इसी पर चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में अभूतपूर्व यात्रा रही आदरणीय राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा। नफरत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम, इसको लेकर के अगर हमारा नौजवान राष्ट्रीय नेतृत्व करने वाले राहुल जी ने केरल से लेकर कन्याकुमारी तक 4,500 किलोमीटर की यात्रा की, मैं ऐसा समझता हूँ कि ऐसी यात्रा हम लोग केवल शास्त्रों में ही उल्लेखित पाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या से लेकर लंका तक उन्होंने यात्रा की थी। शंकराचार्य भगवान, जगतगुरु आदि शंकराचार्य भगवान ने केरल से लेकर बद्रीनाथ तक यात्रा की थी। ये दोनों यात्राओं का लगभग जो किलोमीटर था और राहुल जी की यात्रा है लगभग समान है। राहुल जी भी इस यात्रा में गरीबों से मिले, जंगल में रहने वाले लोगों से मिले, मजदूरों से मिले, नौजवानों से मिले। देश के कोने कोने में लगातार केरल से लेकर कश्मीर तक राहुल जी ने लोगों से गले मिलने का काम किया। देखिए, कांग्रेस के अंदर में चमचागिरी की एक प्रतिस्पर्धा चल रही है। कौन कितना ज़्यादा जो है राहुल जी की चमचागिरी कर सकता है, उनकी परिक्रमा कर सकता है और उनको खुश कर सकता है। तो इसलिए ये तुलना करते समय ये ज्ञान नहीं रहता इनको कि हम किससे तुलना कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इस बात का आभास भी नहीं रहता है और अपनी सीमाओं को लांघ डालते हैं। ये दुर्भाग्यजनक है कि आज जो है एक मंत्री, फिर मुख्यमंत्री, फिर और किसी राज्य का कांग्रेस का नेता इस प्रकार के बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं और वो लगातार जिस प्रकार की तुलनाएं करते हैं उनको होश रहना चाहिए, उनको इस बात की समझ रहना चाहिए कि हम जो तुलना कर रहे हैं इससे जो है धर्म का और भगवान का जो है अनादर कर रहे हैं। हिंदुस्तान तो राम नाम पर सियासी संग्राम हो रहा है और राजनीति में देखिए यात्राओं की यदि बात की जाए तो कई सारी बातें इसको लेकर की जा रही हैं। रविंद्र चौबे ने जिस तरीके से कहा कि भाजपा का उस पर पलटवार भी आ गया कि भगवान राम और शंकराचार्य से वो तुलना कर रहे हैं, ये तुलना कितनी सही थी और इन यात्राओं को लेकर तुलना करना ये कितना सही था। वो कह तो गए अपनी भावनाओं में, लेकिन उस पर बवाल भी बहुत जमकर मचा है। कितना फर्क पड़ेगा इन तमाम चीजों से और इस तरह की टिप्पणियों से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए लक्ष्मी वर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं। लक्ष्मी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे विकास विजय बजाज, मीडिया समन्वयक हैं कांग्रेस के। विकास जी, आपका भी बहुत स्वागत। और अखिल भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं। राजाराम त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले लक्ष्मी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो। हाँ लक्ष्मी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल। जिस तरीके से
बयान आया उस पर बीजेपी ने पलटवार किया है इन यात्राओं को लेकर। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की, क्योंकि एक कहते संजीवनी वाली यात्रा मानी जा रही थी, इस पर बीजेपी कह रही है कि ये कुछ नहीं है। जिस तरह की प्रतिक्रिया रविंद्र चौबे ने दी है, ये तमाम लोग सिर्फ राहुल गांधी की चमचागिरी कर रहे हैं। क्या ये ठीक है? देखिए राखी जी, अच्छी बात है कि राहुल जी ने यात्रा की, क्योंकि वो जिस परिवेश में पले हैं और आज जो लोकतंत्र की जो खूबसूरती है भारत में, उनको उन्होंने करीब से नहीं देखा था और इसको जानने और समझने का उनको मौका मिला है। मैं ये कहना चाहूंगी कि उनको अभी तक के जो आटे को हम लीटर से मापते हैं, ऐसा कई कई जगह उनका एक आध बयान जो आता था, तो उनको वास्तविक में जो हमारी परिस्थिति, परंपरा और हमारे जो पैमाने हैं उनको समझने का मौका, आम जनता को समझने का मौका मिला। और चूंकि वो आज राजनीति के और कांग्रेस के शीर्ष बिंदु हैं और कांग्रेस के जो नेता हैं वो उनको भगवान बनाने में तुले हैं। आज जिस ढंग से रविंद्र चौबे जी का बयान आया, राम हमारे भगवान हैं, हमारे हिंदू संस्कृति संस्कार के हमारे प्रणेता हैं, और उनकी तुलना अगर किसी व्यक्ति से की जाए तो इससे बड़ा मूर्खतापन और हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत ही सम्माननीय है हमारे कृषि मंत्री जी भी और छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री हैं। एक तरफ तो उनके मुख्यमंत्री जी, उनके पिताजी जो राम है, उनके चरित्र को कलंकित करने का काम करते हैं, और दूसरे तरफ उनके मंत्री, क्योंकि इनको पता है कि राम के बिना इनका बेड़ा पार नहीं हो सकता, इसलिए आज चाहे राम गणपत की करे, जिस राम को भारतीय जनता किया, और आज पूरे भारत में ये राम के अस्तित्व को स्वीकारते नहीं हैं। ये लोग अगर राम की बात करें तो इनके मुंह से ये शोभा नहीं देता और अच्छा नहीं लगता। आम जनता भी समझती है कि भगवान राम जो है वो भारत की आत्मा में बसे हैं, हमारे हिंदू संस्कृति संस्कार की आत्मा में बसे हैं, और उनकी तुलना की जाए ये बड़ा ही विवादास्पद लगता है। ठीक है, तो चलिए। दूसरी बात और मैं रखना चाहूंगी कि ये कह रहे हैं कि भारत के जो राहुल गांधी है, आज इन्होंने समापन किया लंबी यात्रा के बाद कश्मीर में, और गोल चौक में इन्होंने झंडा फहराया, और इन्होंने वहां जो बयान दिया है कि हम सत्ता में आएंगे तो धारा 370 और 35 को पुनः लागू करेंगे। क्या ये भारत की जो जनता फिर से, मतलब ये उनके वहां की जो जनता है उसको आतंकवाद में झोंकना चाहते हैं? ये क्या धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं? जब से आजादी मिली हमें, तब से इनके परिवार के, मैं सीधा आरोप लगाऊंगी कि उनके जो नाना जी रहे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी गलत नीतियों के कारण आज कश्मीर के लोग पूरा 70 साल तक के 75 साल तक पूरा वहां पे प्रताड़ित रहे हैं। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो उनको एक स्वतंत्र और मुक्त जीवन जीने का जो आज आधार मिला है, ठीक और है। ये सोच राम राज्य की कल्पना थी। ठीक है लक्ष्मी जी, मैं बीच में रोकूंगी। ठीक है मैम, राम प्लीज। राज्य ठीक है, की कल्पना थी। ठीक है, मैं वापस आती हूँ। विकास जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? राखी जी, विकास जी, विकास जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, विकास जी हमारे साथ नहीं कनेक्ट हुए हैं। राजाराम त्रिपाठी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? राजाराम त्रिपाठी जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए, मुझे लगता है दोनों ही मेहमान हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। लक्ष्मी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं कांग्रेस से ही ये जानना चाह रही थी हालांकि सबसे पहले, कि इस तरह की टिप्पणी का, इस तरह के बयानों का क्या कहना है। भावनाओं में भी निकल गया तो क्या आप किसी की तुलना इस तरह से करेंगे? लेकिन वो जुड़ नहीं पा रहे थे, शायद एक बार फिर से कनेक्ट हुए हैं। विकास जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ विकास जी, आ रही है। विकास जी, ये जिस तरीके से बयान आया है, राहुल गांधी की तुलना की गई है आदि शंकराचार्य,
या भगवान राम से, एक यात्राओं को लेकर जो तुलना की गई है, क्या ये ठीक थी? बीजेपी तो इसे कहीं ना कहीं चमचागिरी बता रही है। मैं एक बार राखी जी, मैं इसको एक बयान को जरा, अगर आपके पास रिकॉर्डिंग होगी तो फिर से सुनिएगा और हमारी बहन लक्ष्मी वर्मा जी को भी सुन। रवींद्र चौबे जी का बयान है कि ऐसी यात्रा प्रभु श्री राम ने की थी आदिकाल में, और उसके बाद जगत गुरु शंकराचार्य ने की थी, जो पूरे देश को पद से नापा था। तो वही दृश्य अब देखने को मिल रहा है राहुल गांधी जी के रूप में कई सालों बाद। उन्होंने कोई तुलना नहीं की, उन्होंने की कि पहले ऐसा राम जी के समय में हुआ था, जब सतयुग के समय में, उसके बाद आदि शंकराचार्य जी ने किया। तो ये इतिहास दोहराया जा रहा है। भगवान श्री राम हम सबके आराध्य हैं, तुलना नहीं की, उनसे प्रेरणा की बात की। आप अगर उनके बयान को फिर से सुनेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसी प्रेरणा, क्योंकि हम अपने आराध्य से प्रेरणा लेते हैं, क्या हम अपने आराध्य से प्रेरणा नहीं ले सकते? जिनको हम पूछते हैं उनके मार्गदर्शन में, उनके रास्ते में चलने में क्या कोई बुराई वाली बात है? ये साफ साफ उस बयान में है। इसको स्पष्ट रूप से आप अगर देखेंगे तो समझ जाएगा कि उन्होंने क्या है कि जो प्रभु श्री राम ने किया था, आदि गुरु शंकराचार्य ने किया था, अब कई सालों बाद, कई वर्षों बाद ये ऐसी पूरी भारत यात्रा जिसमें पूरे देश को नापा गया है, पूरे दक्षिण से लेकर उत्तर तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर वो यात्रा अब देखने को मिली है। ऐसा उनका बयान है, पहली बात। दूसरी बात, श्री राम के नाम पे इनका है राम पर राजनीति करना। भाजपा ने धर्म को पेटेंट बना दिया। भगवान श्री राम किसी एक अपना दल के पेटेंट नहीं है। भगवान श्री राम पूरे देश के आराध्य है, और क्या देश क्या पूरी दुनिया में उनको पूजा जाता है, कई जगह उनके अनुयायी है। तो श्री राम जी के राम पे राजनीति करना इनका कार्य है। हम लोग तो राम भक्त है। अगर 1988 1989 की बात कराएं तो राम मंदिर का दरवाजा कब खुला, किसके शासन काल में खुला? राम मंदिर का शिलान्यास उस समय कब हुआ था? तो आप ये समझिए, हम लोग ने कभी इस बात का ढिंढोरा नहीं पीटा, उसको लेके रथ यात्रा नहीं निकाली, उसको लेके वोटों का ध्रुवीकरण नहीं किया, क्योंकि भगवान धर्म आस्था की चीज है, राजनीति की चीज नहीं। इन्होंने हमेशा उसको राजनीति का विषय बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने राम को, गाय को सिर्फ राजनीति का विषय बनाया और उसकी सेवा के लिए उसने कोई कार्य नहीं किया। आज इनकी 15 साल छत्तीसगढ़ में सरकार रही, क्या गायों की सेवा के लिए क्या आज हमारी सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में गोधन न्याय योजना लाई गई, पठानों का गठन किया गया। जो गाय, आज गाय का 4 साल का समय होता है, लगभग 4 से 5 साल तक वो दूध मिल्किंग पीरियड जिसको बोलते हैं, दूध देती है। तो उसके बाद उसका उपयोग क्या होता है? तो लोग उनके खिलाने पिलाने के खर्चों के कारण उनका लालन पालन नहीं हो पाता, उसको सड़कों पे छोड़ दिया जाता था, और उसके बाद उनके साथ गौ हत्या जैसी पैदा होती थी। अब आप देखिए, कोई यहाँ पर अभी क्योंकि गोधन का गोबर खरीदा जा रहा है, उसका गौमूत्र खरीदा जा रहा है, तो उससे अब जो पशुपालक है उनको आय होने लगी, तो उसके गाय लायबिलिटी। ठीक है विकास जी। तो आप इनके आप बयान को, हेलो, हाँ ठीक है, हाँ विकास जी आ रही आवाज। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान श्री राम हम सबके आराध्य है। अगर उनसे प्रेरणा लेके कोई कार्य किया गया, अगर उनकी प्रेरणा से कोई काम किया गया, ये पद यात्रा जो पूरी दक्षिण से लेकर उत्तर तक गई, तो उसमें क्या बुराई है? हम अपने श्री राम से प्रेरणा नहीं ले सकते, उनके रास्ते बताए हुए मार्ग पर नहीं चल सकते? चलिए, इसमें तकलीफ वाली क्या बात है? ठीक है, वापस आती हूँ। राजाराम त्रिपाठी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राजाराम त्रिपाठी जी, देखिए सब अपनी अपनी बात रखेंगे, इस वक्तव्य को आपने भी सुना होगा, आप क्या मानते हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि जो राहुल गांधी जी ने एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, तो एक अच्छी पहल है। हर राजनीतिक पार्टी को, हर राजनेता को सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, और इसमें मैं कोई बुराई नहीं देखता। जिस तरह से राहुल गांधी लोगों से मिले हैं, मैं गैर राजनीतिक व्यक्ति होने के बावजूद मैं कहूंगा कि जनता ने देखा कि एक बड़ा वर्ग जिसे बार बार पप्पू पप्पू साबित करने की कोशिश कर रहा था, एक संवेदनशील और संजीदा इंसान है, और जिस तरह से लोगों से मिल रहे थे, तो मेरा मानना है कि जो अटल जी के समय तक जो राजनीतिक सौहार्द हम लोगों को दिखाई देता था राजनीतिक पार्टियों में, और बीच में बड़ी कटुता आ गई थी, तो ये राजनीतिक पार्टियों में भी दूर करने की जरूरत है, और सड़क पे उतरने की जरूरत है हर राजनेता को। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। भारत
इतनी विविधता का देश है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक इतनी संस्कृतियां हैं, बोली है, भाषा है। अगर आप इस देश को लीड करना चाहते हो तो यू मस्ट गो ऑन द रोड। पहले ये करते थे और आज हर राजनेता को मेरा मानना है द पर्सन हु वांट टू सिट इन द पार्लियामेंट, जो बैठना चाहता है, देश के लिए कानून बनाना चाहता है, संविधान की सबसे बड़ी पंचायत में, उसे इस तरह की यात्रा करनी ही चाहिए। मैं स्वागत करता हूं। हाँ, भाई रविंद्र चौबे जी ने जो कहा, निश्चित रूप से कि उन्होंने, उनके मन में, जैसा भी पूर्व वक्ता भी कह रहे थे, उनको मैं इसी संदर्भ में देखता हूं कि उन्हें अपने पार्टी के नेता के इस काम को जिस तरह से वक्तव्य किया कि शंकराचार्य जी और रामचंद्र जी ने यात्रा की थी, और भी बहुत लोगों ने यात्राएं की है। गुरु नानक जी ने तो कई देशों की यात्रा की थी, पैदल ही की थी। और मेरा मानना है कि तुलना के भाव में अगर कहते हैं तो ठीक है, भगवान राम से मेरा मानना है सर्वोपरि है और हम सब उनसे प्रेरणा लेते हैं। और भारत का, मैं तो मानता हूं किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर वो भारत में निवास करता है तो भगवान राम से प्रेरणा लेना उसका अधिकार भी बनता है। कर्तव्य की बात मैं नहीं करूंगा कि भगवान राम जन जन में व्याप्त है, घट घट में व्याप्त है, संस्कृति में व्याप्त है। और छत्तीसगढ़ तो निश्चित रूप से भगवान राम की ननिहाल है, तो शायद इसी भावना में भाई रविंद्र चौबे ने कहा होगा। और इसे बात का बतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें राजनीति देखने की जरूरत नहीं है। एक बहुत ही अच्छा कार्य है सामाजिक समरसता के दृष्टिकोण से। प्रेम के, मोहब्बत की बात अगर कर रहे हैं तो स्वागत होना चाहिए। ठीक है, लक्ष्मी जी अपनी बात रखिएगा। निश्चित रूप से अगर राजनीति से प्रेरित कोई चीज नहीं होगी और आप आम जन की भावनाएं क्या है, हमारे देश की वास्तविक स्थिति क्या है, यहाँ आम जन क्या चाहता है, ये जानने की आवश्यकता है। और इस आवश्यकता के आधार पे आप राजनीतिक जो पृष्ठभूमि तय करते हैं, तब कोई चीज है उसका सार्थक परिणाम आता है। लेकिन कांग्रेस का हमेशा जो नीति रहा है, आज देख लीजिए आप, 70 साल इस देश को हम आजादी के बाद भी शौचालय देने में नाकामयाब रहे। तो कहीं ना कहीं ये हमारी गलत नीति के कारण, हमारी गलत व्यवस्थाओं के कारण, और आज हम जिस गरीब वर्ग की बात करते हैं, सर्वहारा वर्ग की बात करते हैं, उसको हम सुविधाएं देने में, उसके लिए जनहितैषी काम करने में कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार जो है नाकाम रही है। आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो आने के बाद, चाहे घर की बात करें, हम आम जन के निर्धारित जो राशि है जिनसे उनका सहयोग हो सके, चाहे हम पीने के पानी की बात करें, चाहे लक्ष्मी हम जी, बिजली की बात लक्ष्मी जी, करें, मुझे लगता है थोड़ा विषयांतर हो रहे हैं। देखिए, मैं ये तमाम चीजों पे हम बहुत सारी चर्चा करते हैं। मुख्य रूप से बात ये हो रही थी कि राहुल गांधी की यात्राओं को जिस तरह से भगवान राम की यात्रा और आदि शंकराचार्य की यात्रा से जोड़ा गया, क्या ये सही था? यदि ये सही नहीं था तो फिर ये क्यों कहा गया कि वो चमचागिरी कर रहे हैं? देखिए, अधिकांशतः जो देखा गया है कि कांग्रेस में जो गांधी परिवार से हटके कोई विचारधारा कांग्रेस जनों में आज तक के विकसित हो नहीं पाई है, वो कहीं ना कहीं अपनी चमचागिरी के माध्यम से उनके करीबी होने का दावा करते हैं और उस ढंग से वो राजनीतिक समीकरण तैयार करते हैं। आज देख लीजिए आप, कांग्रेस की जो स्थिति है देश में, आज जो स्थिति हुई है, कहीं ना कहीं इसका कारण उनको खोजना चाहिए कि आम जन जो है वो क्यों दूर होती चली जा रही है कांग्रेस से। आप बात बहुत करते हैं, लेकिन आज 70 साल में आपने देश की जनता को कोई सुविधा मुहैया नहीं कराया है। और राखी जी, मेरे जवाब लीजिएगा प्लीज। की गई है तो बिल्कुल मैं कहती हूँ ये बहुत बेहतर हुआ है। हाँ, बोलिए बोलिए विकास जी। राखी जी, राखी जी, हाँ बोलिए विकास जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? बोलिए, आ रही है। बहन लक्ष्मी वर्मा जी को बताता हूँ, 70 सालों में कुछ सालें आपकी भी सरकार रही, जिसको 70 साल बार बार गिनाते ना, अभी 75 साल हो गया है हमारे पूरे देश को आजाद हुए। 75 साल में तो अभी 9 साल से माननीय मोदी जी विराजमान है, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी रहे, तो ये हो गए 15 साल। तो हम लोग के लिए 60 साल बचा है ना। 60 साल में भी 2-3 और भी अब गैर दलों के प्रधानमंत्री रहे। अब बताइए, जो पंडित नेहरू जी की आप बात करें ना, उनके बारे में पढ़िएगा थोड़ा आप। जितने जो आज मोदी जी जो लगातार सरकारी उपक्रमों को बेच रहे हैं ना, ONGC, IIT, IIM, जो रेलवे, ये सुनिए मेरी बात,
सुनिए देखिए, मैंने पहले ही आप लोगों को बोला है कि मैं किसी और टॉपिक पे ना सुनूंगी ना इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। हम आज जिस टॉपिक पे हम उस पे बात करें। IIT, IIM, एम्स, आप ONGC जो नवरत्नों में आते हैं। विकास जी प्लीज जो टॉपिक है उस पर रहिए। इसके लिए हमारे पास दूसरे लगातार आप अपने दोस्तों को अडानी, आप अपने 2-4 पूंजीपतियों को भेज रहे ना, आपके माननीय मोदी जी किया है। आप बीच में बोलेंगे ना, आपको मौका मिलेगा, मौका मिलेगा, मेरी बात पूरी होने के लिए आपको मौका मिलेगा, है ना। आप, मैं जो कह रहा था फिर से दोहरा, विकास जी हम यात्राओं पे ही रहें प्लीज। इतना जो सरकारी उपक्रम का निजीकरण और उसको बेच के जो पैसा अपने दोस्तों, अपने 2-4 पूंजीपति दोस्तों को दे रहे हैं ना, जिनकी रिपोर्ट भी अभी आ गई बाजार में कि कैसे फ्रॉडगिरी हो रही है, तो ये सब नेहरू जी की देन है। आज उनकी दूरदर्शिता के कारण आज देश यहाँ तक पहुँचा है। आज जो फल खा रहे ना, वो पेड़ का बीज और उसका रोपण हमारे कांग्रेस पार्टी का किया हुआ है। ठीक है, की लड़ाई में योगदान। चलिए, मेरे बोलने के बाद भी वही बात, ठीक है, मुझे नहीं, मैं इस पे नहीं सुनूंगी सर, प्लीज। राजाराम त्रिपाठी जी, क्या इस तरह की टिप्पणियों का, इनके बयानों का कोई असर पड़ता दिखता है आने वाले इलेक्शन में? विकास जी ठीक है, प्लीज, समय भी हो गया। बात ये है कि राम वदगमन पथ क्या बन रहा है, जहाँ राम जी यहाँ। विकास जी मेरी आवाज पहुंच रही है तो प्लीज सर। माता कौशल्या का मंदिर बना है, तो तब आप लोग को 15 साल म्यूट करिए इनको। आप लोग को याद नहीं? विकास जी की आवाज म्यूट करिए। राजाराम जी बोलिए। मानना है कि अगर हम समग्र रूप से देखें तो कांग्रेस पार्टी को आप देखेंगे कि पिछले मतलब ये जो 4 साल का टाइम था, सक्रिय विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही थी, और इस यात्रा से कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से कुछ फायदा मिला है, मेरा मानना है। दूसरी चीज, जो एक नरेटिव सेट किया जा रहा था राहुल गांधी को लेके, और जनता ने देखा कि नहीं भाई, जिस तरह से ये लोग कहते हैं एकदम वैसी बात भी नहीं है। तो इस यात्रा को एक आम आदमी उस दृष्टिकोण से देखा। इसका चुनाव में कितना फायदा हो पाएगा, क्योंकि चुनाव क्षेत्रीय मुद्दे पे भी होते हैं, भाषा, जाति, बहुत सारे मुद्दे हैं। मैंने ये सवाल इसलिए लिया राजाराम जी, ये सवाल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हमारी देश की जो जनता है और धार्मिक रूप से जो बयानबाजी आती है ना, उसका बहुत बड़ा एक प्रभाव हमने देखा है सारे इलेक्शन में। तो जहां भगवान राम का आया या धार्मिक रूप से कहीं आहत होने की बात आई या कंपैरिजन की बात आ गई, एक बहुत बड़ा इशू बन के वो निकलता है। इसलिए मैंने ये सवाल किया। मैं सिरे से नकारता हूं कि अगर कोई आदमी तुलना करता है कि भाई शंकराचार्य जी और रामचंद्र जी की यात्रा के बाद राहुल जी की, तो हो सकता है राहुल के प्रति उनकी व्यक्तिगत आस्था बहुत ज्यादा हो। और जब चमचागिरी की बात कर रहे हैं तो आप भी मेरी बात मानेंगे, कमोबेश सभी राजनीतिक पार्टियों में व्यक्ति परिक्रमा, व्यक्ति पूजा आ गई है, जो हम सब आप देख रहे हैं। आप देखिए, मोदी जी की बात अगर करें तो मोदी जी अभी जीवित है, उनके नाम पे मोदी जी का स्टेडियम बनाया, ये क्या है? चाटुकारिता ही तो है? मोदी जी के नाम पे आप स्टेडियम का नामकरण कर रहे हैं, वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम हटा के। तो जनता इन चीजों को भी देख रही है। मेरा मानना है कि काम का मूल्यांकन के आधार पे किसी को भी मौका मिलना चाहिए, और जनता को वोट देते समय ख्याल रखना चाहिए। हाँ, राम के बारे में अगर कोई टिप्पणी गलत कोई करता है तो कोई वास्तव में देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और जिन लोगों ने भी राम पर उंगलियां उठाई हैं या उनको लेके गलत टिप्पणियां की है, मेरा मानना है कि जनमानस इसे गंभीरता से लेता है। ठीक है, तो अगर चलिए समय हो गया, अगर ठीक है राजाराम जी, बीच में रोकना होगा क्योंकि समय हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं देखिए, बात बयानों की है, दिग्गज हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, भावनाओं में बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन जहां राम का नाम आता है वहां पर सियासी संग्राम भी मच गया है। अब इसका कितना इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ये आने वाले समय में देखेंगे। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।